morning class 8th A. Welcome back to our English literature period. In our English literature period, our chapter was the Great Stone Face Part 2. तो मैंने ये चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, इसके क्वेश्चन आंसर भी हो गए हैं। अब हम इस पे आपको एक्सरसाइज बता रहे हैं। आइए कॉम्प्रीहेंशन चेक में देखिए बच्चों, कॉम्प्रीहेंशन चेक में आइए ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। राइट ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें पहला स्टेटमेंट है द अर्नेस्ट वर्ड्स रिमाइंडेड पीपल ऑफ द वाइस ओल्ड सेइंग्स, ये ट्रू है, इसके सामने ट्रू रखिए। फिर टोटल स्ट्रेंजर्स फ्रॉम फार अवे हु विजिटेड अर्नेस्ट इन द वैली फाउंड हिज फेस फेमिलियर, ये ट्रू लगाइए इसके आगे ट्रू लिखिए। थर्ड है द ग्रेट स्टोन फेस कन्फर्म अर्नेस्ट व्यू दैट द पोएट कुड बी वर्दी ऑफ इट्स लाइकनेस, इसमें आपका फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद आइए नंबर 4 है When Ernest and the poet met, they respected and admired each other equally, ये ट्रू होगा। The poet along with Ernest addressed the inhabitants of the valley, false है। इसके बाद 6 में आइए The poet realized that Ernest's thoughts were far nobler than his own words, ये ट्रू है। ये इसके सामने आप ट्रू लगाइए। इसके बाद आइए मैंने वर्किंग विद द टेस्ट के क्वेश्चन आंसर करा दिए थे। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 6 में आइए राइट द अर्नेस्ट और द पोएट अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट बिलो। आपको लगाना है कि ये जो सेंटेंस है वो अर्नेस्ट ने कहे हैं कि पोएट ने कहे हैं। आइए बच्चों उसके बाद देखिए फिर आया क्वेश्चन नंबर 5 में है राइट अर्नेस्ट और पोएट अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट बिलो। सामने आपको लिखना है हर स्टेटमेंट के सामने कि ये पोएट ने कहा है कि ये अर्नेस्ट ने कहा है। तो पहला सेंटेंस है देयर वाज ए गैप बिटवीन हिज लाइफ एंड हिज वर्ड्स, ये पोएट ने कहा है। उसके बाद सेकंड नंबर है हिज वर्ड्स हैड द पावर ऑफ ट्रूथ एज दे एग्रीड विद हिज थॉट्स, ये अर्नेस्ट ने कहा है, इसके सामने अर्नेस्ट लिखिए। थर्ड नंबर है हिज वर्ड्स वर एज सूदिंग एज द हेवनली सॉन्ग बट ओनली एज यूजफुल एज हिज अवेक ड्रीम, सामने लिखे पोएट इसके। फोर्थ नंबर पे आइए हिज थॉट्स वर वर्दी, सामने लिखे पोएट। फिर फिफ्थ है वट एवर ही सेड वॉज ट्रूथ इटसेल्फ, इसके सामने अर्नेस्ट लिखिए। नंबर 6 आइए हिज पोएम वर नोबल, इसके सामने पोएट लिखना है। उसके बाद 7 में आइए हिज लाइफ वॉज नोबलर देन ऑल द पोम्स, आपको सामने लिखना है अर्नेस्ट। नंबर 8 आइए ही लैक्ड फेथ इन हिज ओन थॉट्स, सामने पोएट लिखिए। नंबर 9 आया हिज थॉट्स हैड पावर एज दे एग्रीड विद द लाइफ ही लिव्ड, अर्नेस्ट लिखिए सामने। फिर नंबर 10 में आइए ग्रेटनेस लाइज इन ट्रूथ इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन वंस एक्शंस, ही वॉज ट्रूथफुल देयरफॉर ही वॉज ग्रेट, सामने लिखिए अर्नेस्ट। अब आप देखिए कि जो आपको हमने बताया कॉम्प्रीहेंशन चेक में देखिए ट्रू फॉल्स है। फर्स्ट के सामने ट्रू, सेकंड के सामने फिर ट्रू, थर्ड के सामने फॉल्स, फोर्थ के सामने ट्रू, 5 के सामने फॉल्स और 6 के सामने फिर लगाइए ट्रू। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में अर्नेस्ट एंड पोएट वाला है। सामने देयर वाज ए गैप बिटवीन हिज लाइफ एंड वर्ड्स, नंबर 1 के सामने पोएट, नंबर 2 के सामने अर्नेस्ट, थर्ड के सामने पोएट, फोर्थ के सामने पोएट, फिफ्थ के सामने अर्नेस्ट, 6th के सामने पोएट, 7th के सामने अर्नेस्ट, 8th के सामने पोएट, 9th के सामने अर्नेस्ट और 10th के सामने फिर अर्नेस्ट। उसके बाद मैंने आपको ये करा दिया है, आप इतनी एक्सरसाइज करिएगा बच्चों, इसके बाद आप छोड़ दीजिएगा। ओके क्लास, अब आपका ये चैप्टर मेरा पूरा हो गया। इसके बाद हम अब आपको नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है आपका क्या है, अब आपकी दूसरी बुक है इट इज सो हैपेंड, ठीक है। इट इज सो हैपेंड में हमारा चैप्टर है कॉमेट है। देखिए आपको बताने जा रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। कॉमेट फर्स्ट जलेबी तक आपका हो गया था इट सो हैपेंड में। अब आपको देखिए हम बताने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 the comet first। सभी बच्चे ध्यान से सुन लें, आज आपका होमवर्क रिटन में एक्सरसाइज का जाएगा, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज जो दी है उसका वर्क भेजेंगे, ठीक है, आज के वीडियो में।
फिर जब कल का वीडियो हम भेजेंगे उसमें आप इस कॉमेट फर्स्ट की वर्ड मीनिंग सेंड करेंगे। ओके क्लास, ध्यान रखिएगा। आज केवल आपको एक्सरसाइज का वर्क सेंड करना है और जब कल का वीडियो जो भी हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे उसके सामने आपको वर्ड मीनिंग का सेंड करना है वर्ड। चलिए आइए क्लास, अब हम आपको चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, कॉमेट फर्स्ट। आइए सभी बच्चे अपनी बुक को निकालिए और बुक में खोलिए। चैप्टर है कॉमेट फर्स्ट, चैप्टर का नाम है कॉमेट का पार्ट फर्स्ट। आइए बच्चों, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय चैप्टर। बिफोर यू रीड, देखिए, अ न्यू कॉमेट हैज अपीयर्ड इन द स्काई एंड इट्स हेडिंग स्ट्रेट फॉर द अर्थ। एक नया कॉमेट जो था वो आकाश में तैयार हो गया, आकाश में सामने दिखाई दिया, एंड इज हेडिंग स्ट्रेट फॉर द अर्थ, और ये बिल्कुल सीधे कहाँ था, इसका किधर मुंह किधर का था, इस सीधे पृथ्वी की ओर बिल्कुल अपना मुंह किए हुए थे, यानी जो कॉमेट तैयार हुआ वो बिल्कुल पृथ्वी से बिल्कुल डायरेक्ट सिधाई पे था। ए हेड ऑन कोलिशन which is nearly unavoidable will mean the end of life on his planet. Scientists and religious leaders react to this situation in two different ways. What happens to the comet? जो वैज्ञानिक और जो हमारे धार्मिक नेता लोग हैं वो लोग इस सिचुएशन में भिन्न प्रकार से वो अपना जो है रिएक्ट करते हैं। तो आइए, व्हाट हैपेंड टू द कॉमेट, देखिए आइए कॉमेट के साथ क्या घटित होता है। आइए आप पढ़िए इसको। दत्ता एंड अमेचर साइंटिस्ट, दत्ता एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं और वैज्ञानिक हैं। कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम द कीड आइड दिव्या चक्षु फॉर लॉन्ग। वो अपने को दिव्या चक्षु है उससे उसी पे पूरी अपना फोकस करते हैं, पूरी आंखें जो है उसी में गड़ाए रखते हैं। बहुत इच्छुक है, बहुत उत्सुक है वो अपने जो दत्ता दादा हैं वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और वो अपनी हर समय अपनी आंखें बहुत लंबे समय से वो दिव्य चक्षु के क्या हैं, बहुत अधिक हितैषी हैं, यानी बहुत अधिक उनको उसी के प्रेमी हैं। दिव्या हेल्प्स हिम अचीव हिज सीक्रेट एम्बिशन, और दिव्या जो है उनके उस रहस्य में या उनके गुप्त जो उनके अंदर इच्छा है उसको प्राप्त करने में उसकी सहायता करती है। कौन? दिव्या चक्षु। एंड दत्ताज वाइफ इंद्राणी देवी, जो दत्ता हैं दत्तादा हैं उनकी पत्नी इंद्राणी देवी जो है वो इच्छा करती है, ही हैड नॉट फाउंड द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज सर्च, लेकिन उसे अपनी इस खोज का कोई भी ऑब्जेक्ट उसे नहीं मिलता है, नहीं पा पाती है। इट वॉज ए मूनलेस नाइट इन दिसंबर, ये दिसंबर की बिल्कुल मूनलेस मतलब इतनी बदली है कि चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा है, यानी चंद्रमा से रहित रात है। चंद्रमा से रहित रात तो कभी होती नहीं है, लेकिन ये कि बदली हुई होती है तो ना चंद्रमा दिखाई देता है। दिसंबर की ये चंद्रमा से रहित यानी बदली की रात है जहाँ चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। ए बस्ट ऑफ कूल ब्रीज फ्रॉम द विंडो वॉज एनफ टू डिस्टर्ब द स्लीप ऑफ द इंद्राणी देवी, और बहुत तेज हवा के झोंके जो हैं वो खिड़की से अंदर आ रहे हैं। वो जो झोंके आ रहे हैं वो इंद्राणी देवी को सोने में पर्याप्त जो सोने में उनको नींद जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है, वो हवा के ठंडे ठंडे झोंके। हाउ अवेक सी फेल्ट, वो आधी जगी हुई हैं, मतलब पूरी तरीके से सो भी नहीं रही हैं, आधी जगी हुई हैं, और क्या करती हैं? अवेक सी फेल्ट फॉर द एडजॉइनिंग पिलो एंड ऑल्दो सी न्यू द आंसर, कहती हैं हाफ अवेक सी फेल्ट फॉर द एडजॉइनिंग पिलो, आधी सोई में लगता है उनके बगल में तकिया रखा हुआ है, एंड तकिया बिल्कुल बगल में रखे हुए हैं। ऑल्दो सी वॉज अ न्यू द आंसर, कहते वो उत्तर जानती हैं क्या होगा। दत्ता दा वॉज नॉट देयर, उन्हें पता है कि दत्ता दा जो है वो उनके बगल में नहीं है, केवल उनकी तकिया रखी हुई है। सो ही हैड गॉन टू द हॉबनॉब विद दैट रेस्ड दिव्या, इसलिए वो बड़े फ्रेंडली तरीके से बात करती हुई जाती हैं और कहती है, और दैट रेस्ट दिव्या, उस अभागी या उस दुष्ट आत्मा दिव्या के पास जाती हैं। एटलीस्ट ही माइट हैव बॉदर्ड टू क्लोज द डोर, और वो क्या कहते हैं कि वो दरवाजा भी मतलब जो है वो नहीं बंद कर पाती हैं, मतलब हो जाएगा एटलीस्ट ही माइट हैव, शायद वो दरवाजा भी नहीं उन्होंने बंद किया होगा। किसके लिए कह रही हैं? अपने हस्बैंड दत्तादा के लिए कह रही हैं कि एटलीस्ट ही माइट हैव बॉदर्ड टू क्लोज द डोर, कि उन्होंने दरवाजा भी नहीं बंद किया होगा। इवन एज सी मटर्ड हर कंप्लेंट्स इंद्राणी देवी कुड नॉट रिप्रेस हर स्माइल, यहाँ तक कि वो कंप्लेन करती हुई, शिकायत करती हुई, बड़बड़ाती हुई जाती हैं, तो इंद्राणी देवी कुड
कुड नॉट रिप्रेस हर स्माइल, कि और इंद्राणी देवी जो है मुस्कुराती हुई उसके पास तक जाती हैं। शी न्यू हाउ अटरली ऑब्लियस हर हस्बैंड वॉज ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ लिविंग। वो जानती थी कि किस तरीके से उनके हस्बैंड की जो ये प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, वो जानती थी कि उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम, उनकी लाइफ में यही प्रॉब्लम है कि वो थोड़ी केवल इसी में उनका दिमाग रहता था और बाकी वो घर की समस्याओं से कोई उनको मतलब नहीं था। She knew how utterly obvious her husband was of the practical problems of living, कि उनको जीवन की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से वो उनके हस्बैंड को कोई भी वो नहीं है। Didn't his doctor tell him to take special precautions against the cold, जबकि उनको उनके हस्बैंड को सोच रहे हैं कि उनको कोई चिंता तो है नहीं, और जबकि डॉक्टर ने उनको स्पेशल प्रिकॉशंस लेने के लिए बोला है कि सर्दी से अपने को बचा के रखें। बट ही वुडंट रिमेम्बर टू पुट ऑन द स्वेटर इवन, जबकि वो यहाँ तक ये भी ध्यान नहीं रखते कि उन्होंने स्वेटर पहना है कि नहीं। इफ इट वॉज लाइंग ऑन द बेड साइड चेयर, और जबकि कहते हैं कि जबकि वो यहाँ तक भी ध्यान नहीं रखते हैं कि उन्होंने स्वेटर पहना है कि नहीं। इवन इफ इट वॉज लाइंग ऑन द बेड साइड चेयर, जबकि वो बेड के पास पड़ी हुई चेयर के पास रखा रहता था, फिर भी वो ये नहीं देखते थे कि उनको जो है वो स्वेटर उठा के पहने। हाउ कुड ही व्हेन दिव्या हैड पुट हर स्पेल ऑन हिम, वो किस तरीके से दिव्या ने अपना आकर्षण उनके ऊपर बना रखा है। सी फाउंड देम बोथ सी पिक्ड अप द व्हाइट वुलन पुलोवर, उन्होंने वो व्हाइट वुलन पुलोवर उठाया। एंड रैप्ड हरसेल्फ इन अ साल, और अपने को साल ओढ़ी। एंड मेड हर वे टू द रूफ ऑफ, छत की ओर चल पड़ी। टू ब्रेक अप द टेटे विद दिव्या, और दिव्या की जो टेटे करने यानी दिव्या की टेटे पर उन्होंने के लिए वो चली गई कि दिव्या से जो वो खेल जो चला रहे थे तो वो दिव्या के पास टेटे करने के लिए चली गई। सी फाउंड देम बोथ हडर्ड टुगेदर आई टू आई, वो दोनों आंखें में आंखें लड़ाए थे। एटलीस्ट दत्ता वॉज लुकिंग इनटू दिव्या जाय, और दत्ता जो थे वो पूरी तरीके से दिव्या की आंखों में देख रहे थे। ओके क्लास, आज हम यहीं पर खत्म करते हैं, और आज के वीडियो के साथ आपको एक्सरसाइज करना है, और कल जो वीडियो सेट करेंगे उसके साथ इस चैप्टर की मीनिंग आपको सेट करनी है। ओके क्लास, थैंक यू।